स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज 8th क्लास के लिए जो हमने कल टेस्ट दिया था तो आप लोगों ने टेस्ट कर लिया है, तो वही टेस्ट में रिवाइज कर रहा हूँ आज की वीडियो में, ताकि आपके जो कंसेप्ट से डाउट्स हैं या जो क्वेश्चन आपने गलत किए हैं वो आप फिर से क्लियर करो अपने डाउट्स, और फिर आपने अपना टेस्ट खुद चेक करना है। ओके, तो जो पहला क्वेश्चन था हम लोगों के पास टेस्ट का, क्लासीफाई फॉलोइंग फिगर एज सिंपल क्लोज कर्व, पॉलीगन, कन्वेक्स कर्व और कनकेव कर्व। तो हमें बताना कौन कौन से फिगर इसमें सिंपल क्लोज कर्व हैं, कौन से पॉलीगन हैं, कौन से कन्वेक्स कर्व है और कौन से कनकेव हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल कर्व, पहले हम चेक करेंगे क्या ये सिंपल क्लोज कर्व हैं। ये जो है हमारे पास एक फिगर है, ये बनी है सारी की सारी स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से। ओके, और कर्व क्या होता है, वो कर्व लाइन से बना होता है या फिर वो स्ट्रेट लाइन से बना होता है या दोनों से मिलकर भी बना हो सकता है। तो ये क्लोज फिगर है और इसमें सारी स्ट्रेट लाइन यूज हुई है, कहीं भी वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, आपस में कट नहीं रही है, इसलिए ये सिंपल क्लोज कर्व है पहली फिगर। दूसरी जो हमारे पास वो सिंपल क्लोज कर्व नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बड़े सर्कुलर शेप के अंदर एक छोटा सर्कल टाइप की शेप बंद है, इसलिए ये सिंपल क्लोज कर्व नहीं होगी, ये हम नहीं बोल सकते हैं इसको। थर्ड देखिए, ये सिंपल क्लोज कर्व नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट आपस में, एक ये लाइन और दूसरी ये लाइन यहाँ पे आपस में इंटरसेक्ट कट रही है ये। ओके, और इसलिए ये हमारे पास क्या होगा, ये भी सिंपल क्लोज कर्व नहीं है। अगेन ये जो हमारे पास है, ये सारी स्ट्रेट लाइन से बनी है फिगर, ये सिंपल क्लोज कर्व है। अब देखो यहाँ पे सर्कल है हमारे पास, यहाँ पे कर्व लाइन आई और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आई, तो ये भी सिंपल क्लोज कर्व है। ये देखो यहाँ पे सिंपल क्लोज कर्व नहीं है, ये क्यों नहीं है, लास्ट की फिगर, 2 सर्कुलर बॉल्स यहाँ पे हैं और इनको हमने एक स्ट्रेट लाइन से ऐसे जोड़ा है, स्ट्रेट लाइन इस सर्कुलर वाली लाइन को कर्व लाइन यहाँ कट कर रही है, आगे बात समझ में, इसलिए लास्ट फिगर भी सिंपल क्लोज कर्व नहीं होगी। अब चेक करेंगे इनमें से पॉलीगन कौन कौन से हैं। तो पॉलीगन जो हमारे पास है, पहली जो फिगर हमारे पास है, ये पॉलीगन है हमारे पास। क्यों है पॉलीगन, अगेन हमारे पास इसमें देखो 1 2 3 4 5 साइड बनी है, इसमें कितनी बनी है, और पॉलीगन में हमेशा स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ही आती है और क्लोज फिगर होती है, तो ये पॉलीगन होगा हमारे पास। एक तो ये है पॉलीगन, ये पॉलीगन नहीं है, इसमें तो स्ट्रेट लाइन कहीं है नहीं, ये तो गोल लाइन सर्कुलर शेप में है। ये भी पॉलीगन है हमारे पास, जो थर्ड फिगर है, इसमें सभी स्ट्रेट लाइंस है हमारे पास, ठीक है। अगेन ये पॉलीगन है, इसमें भी 5 साइड्स हैं और सारी की सारी फिगर क्लोज है और स्ट्रेट लाइन से बनी है, ये दोनों पॉलीगन्स नहीं होंगे लास्ट के 2 फिगर। अब चेक करेंगे कन्वेक्स कर्व। तो कन्वेक्स कर्व में क्या होता है हमारे पास, मैंने क्या बताया था आपको, उसके अंदर जब हम ड्रॉ करते हैं डायगोनल्स, वो डायगोनल्स सारे के सारे ड्रॉ करने वो उसी फिगर के अंदर आते हैं। तो देखो यहाँ पे है ये वाला जो पॉलीगन है, इसमें हम जब डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे ये इसी फिगर के अंदर आ रहे हैं। तो ये हमारे पास कन्वेक्स कर्व है, ये पॉलीगन है, सिर्फ यही एक है जो हमारे पास कन्वेक्स होगा। अब हम चेक, बाकी कोई नहीं होगा, बाकी कोई भी फिगर कन्वेक्स पॉलीगन कर्व नहीं है। अब लास्ट चेक करना है कनकेव कर्व। कनकेव कर्व में क्या होता है, जो डायगोनल होता है वो उस कुछ डायगोनल अंदर होंगे, कुछ उस फिगर के बाहर भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ये डायगोनल में ये तो आ रहा है इस फिगर के अंदर, पर एक डायगोनल इस फिगर के बाहर भी ड्रॉ कर पा रहा हूं मैं यहाँ पे, इसलिए ये हमारे पास कनकेव कर्व है। बाकी कोई भी कनकेव कर्व नहीं होगी कोई भी फिगर। क्लियर हो गया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपके पास 2 मार्क्स का। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला हमारे पास, हमने ड्रॉ करना है हेक्सागन और उसके अंदर कितने डायगोनल्स होते हैं। ये सेकंड जो क्वेश्चन है आपके पास, ये 1 मार्क्स का है। सेकंड क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। तो हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं, ये कन्वेक्स पॉलीगन होता है, सभी के सभी डायगोनल इसके अंदर ही ड्रॉ कर पाएंगे हम। तो सबसे पहले मैं इस पॉइंट से ड्रॉ कर पा रहा हूं, ये हो गया पहला डायगोनल 1, ये दूसरा डायगोनल 2,
3। अब सेकंड कॉर्नर से मैं ड्रॉ करूंगा 3 और डायगोनल, ये हो गया चौथा डायगोनल, पांचवा, और यहां से हो गया डायगोनल छठा। हो गया 6 डायगोनल। अब इस कॉर्नर से ड्रॉ करूंगा 2 और डायगोनल, ये हो गया 7वां डायगोनल, ये हो गया 8वां डायगोनल, और इस कॉर्नर से ड्रॉ करूंगा लास्ट डायगोनल 9वां। तो इसमें 9 डायगोनल होते हैं, वो मैंने ड्रॉ करके आपको दिखा दिए। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 जो था ये 2 मार्क्स का था आपके पास। इसके अकॉर्डिंग अब आप लोगों ने खुद को मार्क्स देने हैं, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। उसमें क्या है हमारे पास, स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। स्टेटमेंट हमने बतानी है ट्रू है कि फॉल्स है। तो यहां पे चेक करें, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, क्वेश्चन नंबर 3। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, ये हमारे पास फॉल्स होगी। क्यों? इसका मीनिंग क्या हुआ कि सभी के सभी रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं, ये फॉल्स है। क्योंकि स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती हैं और रेक्टेंगल में चारों साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, इसलिए ये फॉल्स है। सेकंड जो स्टेटमेंट हमारे पास है, ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल, ये ट्रू है। मतलब जो स्क्वायर होता है वो रोम्बस की प्रॉपर्टी को भी मैच करता है। कैसे? रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती हैं, स्क्वायर में भी चारों साइड इक्वल होती हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ऑल स्क्वायर आर रोम्बस। सेकंड, ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल ऑल्सो, ये सभी स्क्वायर रेक्टेंगल भी होते हैं। वो कैसे? जो स्क्वायर होता है वो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी को मैच करता है। रेक्टेंगल में चारों कॉर्नर पे एंगल 90 के होते हैं, ठीक है, और स्क्वायर में भी चारों एंगल 90 के ही होते हैं। और दोनों के स्क्वायर और रेक्टेंगल में दोनों में डायगोनल भी इक्वल लेंथ के होते हैं, दोनों की प्रॉपर्टी मैच करती है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल भी है हमेशा। थर्ड जो हमारे पास है, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, कि जो स्क्वायर है वो पैरेललोग्राम नहीं होते हैं, ये नहीं होते हैं, इसलिए फॉल्स है ये, ठीक है। सभी के सभी स्क्वायर पैरेललोग्राम भी होते हैं। अगर यहां लिखा होता कि ऑल स्क्वायर आर पैरेललोग्राम, तब ट्रू होना था, बट क्वेश्चन में क्या दिया है, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, कि सभी स्क्वायर पैरेललोग्राम नहीं होते हैं, ये फॉल्स है। क्योंकि स्क्वायर जो है वो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी भी मैच करता है। कौन सी? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, दोनों में होती हैं वो, इसमें स्क्वायर में भी और रेक्टेंगल में भी। पर यहां नॉट लिखा है इसलिए फॉल्स हुई स्टेटमेंट, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके पास था, ये आपके पास 3 मार्क्स का था। अब क्वेश्चन नंबर 4, ये आपके पास 4 मार्क्स का है। इसमें 2 पार्ट है हमारे पास। पार्ट ए हम सॉल्व करेंगे पहले, इसमें हमारे पास फिगर दे रखी है और इसमें जो एंगल्स है वो एंगल्स हमने निकालने हैं, वो एंगल्स हमने निकालने हैं। इसमें बोला गया है फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड। एंगल x आपके पास यहां पे दे रखा है, ये सारे के सारे जो एंगल है इस ट्रायंगल के बाहर वाले एंगल दे रखे हैं। ये है एंगल z और ये है एंगल y। अंदर वाला जो एंगल है इंटीरियर एंगल, ये दे रखा है हमारे पास 30, ये वाला एंगल दे रखा है हमारे पास 80, ठीक है। हमने एंगल x प्लस वाई प्लस जेड निकालना है, तो अब कैसे निकालेंगे इनको? हम क्या करेंगे, अब यहां पे देखिए ये पॉइंट है, यहां पे इस एक ही पॉइंट के ऊपर एंगल 30 अंदर बना ट्रायंगल के और एंगल z ट्रायंगल के बाहर को बन रहा है। ये दोनों एंगल 30 और z एक ही पॉइंट के ऊपर बढ़ रहे हैं। और मैंने आपको बताया था एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो किसी पॉइंट पे एक जो एंगल होता है वो होता है लीनियर एंगल, लीनियर पेरे बोलते हैं उसको हम बाद में। तो ये इसकी वैल्यू 180 होती है। तो 30 और z ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर, इन दोनों को प्लस करके 180 बनेगा वो। तो एंगल z प्लस 30 इज इक्वल टू 180। यहां रीजन आएगा लीनियर पेयर,
तो यहां से z की वैल्यू आएगी 180 माइनस 30, ये आएगी 150। अगेन यहां भी बन रहा है लीनियर पेयर, ठीक है, ये 80 और x ये भी बना रहे हैं। तो यहां हमने लिखा एंगल x प्लस एंगल 80 इज इक्वल टू 180, इन दोनों को प्लस करके 180 बनेगा, लीनियर पेयर। तो यहां से एंगल x कितना आएगा हमारे पास 180 माइनस ये 80, वहां जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो एंगल x आ जाएगा 100 का। ध्यान देना आपने, एंगल z आया 150, ये एंगल x आया 100, ये आया हमारे पास 150 का। अब देखो यहाँ पे ये अंदर वाला एंगल, जो एंगल 1 नाम दिया मैंने इसको, ये ट्राइंगल के अंदर बन रहा है। कहां बन रहा है ये? तो ट्राइंगल के अंदर जो एंगल बनते हैं इन तीनों का सम भी कितना होता है 180, इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल 1 प्लस एंगल 80 प्लस एंगल 30, 1 प्लस 80 प्लस 30 इज इक्वल टू 180। ये है एंगल सम प्रॉपर्टी कि ट्राइंगल के अंदर जो तीन एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है, जो एंगल ट्राइंगल के अंदर बनते हैं। तो एंगल 1 प्लस ये हो गया 110 इक्वल टू 180, एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 110। एंगल 1 की वैल्यू कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 70। अच्छा, एंगल 1 आ गया 70 का, ये आ गया 70। अब ये एंगल 1 और ये एंगल y ये बना रहे हैं लीनियर पेयर, दोनों एंगल एक ही पॉइंट के ऊपर बन रहे हैं, स्ट्रेट लाइन के ऊपर। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180, ये है लीनियर पेयर। क्या है हमारे पास? लीनियर पेयर। यहां रीजन आएगा, तो ये एंगल 1 70 का, 70 प्लस y इज इक्वल टू 180, एंगल y इज इक्वल टू 180 माइनस 70, एंगल y आ जाएगा 110। अब देयरफॉर लास्ट में हमने क्या निकालना है? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, तो y आया हमारे पास 70, यहां पे x है 100 प्लस y है 70 और z है 150, तो ये हो गया 0, 7 प्लस 5 12, 1 2 320 आ गया इसका आंसर। इस तरह से हम x प्लस वाई प्लस जेड को सॉल्व करेंगे। तो ये चेक कराना है कैलकुलेशन वैसे तो ठीक ही है, पर फिर भी कोई मिस्टेक हो तो आप लोगों ने मुझे बता देना है, ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड 30, 110, ये 80, ये 100 और ये फिर हमारे पास 70, एंगल 1 ये 100, सॉरी एंगल y है 110, ये एंगल y की वैल्यू मैंने गलत पुट की यहाँ पे, तभी मुझे लगा था कि गलत कहाँ हो गया ये 110, 0 0 0 5 प्लस 1 6, ये 360 आया यहाँ पर आंसर। अब ये सही हो गया क्योंकि एंगल y की वैल्यू मैंने यहाँ पे गलत पुट कर दी थी 70, जबकि 110 आई थी वो। ओके, तो ये इनका जो सम आया हमारे पास, ये आया हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 360। दो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 में, दोनों दो मार्क्स के हैं, तो मतलब क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट 4 मार्क्स का है आपके पास। अब हम करने जा रहे हैं उसका सेकंड पार्ट में। आपके पास गिवन दे रखा है पैरेललोग्राम। क्या दे रखा है? हमने उसके एंगल्स निकालने हैं। एक एंगल दिया हुआ हमारे पास, तो ये है एंगल, इसको नाम दिया मैंने ए बी सी डी, ये है पैरेललोग्राम। ये दे रखा है 110 का एंगल, एंगल एक्स भी निकालना है, एंगल वाई भी निकालना है और एंगल जेड भी निकालना है। अब आपको पता है एंगल y इक्वल टू 110, ये एंगल दोनों बराबर होते हैं। क्यों? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये रीजन है इसका। तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई हमारे पास 110, ठीक है।
फिर एंगल Z प्लस 110 कितना है हमारे पास, एंगल Z प्लस 110, ये दोनों एंगल कैसे हैं, एडजेसेंट एंगल, इनका जो सम होता है 180 होता है। तो रीजन क्या है उसका, प्रॉपर्टी ये पहले की एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। तो एंगल Z इज इक्वल टू 180 माइनस 110, एंगल Z इज इक्वल टू 70। तो Z की वैल्यू भी कितनी आ गई हमारे पास, 70, Y भी आ गया। अब एंगल Z और Y भी कैसे एंगल हैं, ऑपोजिट, वो भी इक्वल होंगे। एंगल X इज इक्वल टू एंगल Z, रीजन वही, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो एंगल X इज इक्वल टू Z की वैल्यू कितनी है, 70, Z 70 आया हमारे पास, तो X भी हमारे पास 70 होगा। अब आपने चेक करना है टेस्ट, और आई होप आपके डाउट्स सब क्लियर हो गए हैं और आप खुद मार्क्स देने हैं। अब आपने क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास 2 पार्ट हैं, दोनों पार्ट 2 मार्क्स के हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 हुआ 4 मार्क्स का। थैंक यू।